यहाँ तक हम लोगों ने कल क्वेश्चन कर लिया था। आई होप आप लोग को याद होगा। आज जो है आपका यह 41 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह क्वेश्चन। हिमालय पर्वत के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4। पहला है, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। यदि देखिए कोई चट्टान यदि परतदार है तो उसमें जो है जीवाश्म पाए जाएंगे, तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो जीवाश्महीन जो है हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक। वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए, समुद्री अवशेष मिलते हैं तो आप जानते हैं जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जो आपका यूरेशियन प्लेट है उससे टकराती है, उससे पहले उसके बीच में जो है टेथिस सी होता है, उसी टेथिस सी में निक्षेप जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। वो जियोसिंक्लाइन क्या नेचर में थी? ओशनिक थी। तो यह जो है स्टेटमेंट 2 भी सही होगा। तो स्टेटमेंट 2 और 3, स्टेटमेंट 2 और 3 आपके क्या हैं? सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। जुड़ जाइए आप लोग पहले जल्दी से जल्दी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कुछ भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति, मैदान, जो भारत का भौतिक विभाजन है, जियोलॉजी है। यह जो शुरू के जो भारत का भौतिक भूगोल है उसको अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, या फिर मैंने क्लास में जो है यहाँ पर सुख श्रेष्ठ के यूट्यूब चैनल पर मैंने ये क्लासेस सब करवाई हैं, वहाँ पर देख लीजिए। फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा, और फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों वाला खेल, मतलब क्वेश्चन आप लोगों के लेवल का यह क्वेश्चन नहीं है भारत, लेकिन एग्जाम में पूछा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा वह हम सभी कवर करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कठिन हो चाहे आसान हो। एग्जाम आपसे पूछकर या बताकर नहीं कहता है कि मैं कठिन क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आसान क्वेश्चन पूछूंगा। आपको आ रहा है एग्जाम में तो वह आपके लिए आसान है, आपको एग्जाम में उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपके लिए वह कठिन क्वेश्चन हो जाता था। कठिन और सरल की कोई परिभाषा मतलब जो है कोई कोई ऐसी वो नहीं होती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पढ़ लिख रहे हैं आप तो यह जानते होंगे। भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी प्रणाली मतलब सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। यह भी कोई बताने की बात है? एक नंबर पक्का, जल्दी बताइए आंसर। इसका आंसर है अरावली। जब जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जो विवर्तनिक घटनाएं घट रही थीं, उस समय जो है अरावली अरावली माउंटेन का जो है फॉर्मेशन हुआ। अरावली के बारे में आप लोग बता चुके हैं कि अरावली विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। जब अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, मतलब आपका समझ लीजिए कैम्ब्रियन एज में, लगभग 2-2.5 बिलियन ईयर एगो, है ना, 2 से 2.5 अरब साल पहले जब जो है अरावली का फॉर्मेशन हुआ था, तो अरावली भी एक जो है वलित पर्वत था, ऐसे फोल्ड माउंटेन था, ठीक। दो चीज़ों के टकराने से यह बना होगा।
यह उस समय इसकी ऊंचाई जो है, उस समय इसकी ऊंचाई आज के हिमालय या एवरेस्ट पर्वत से 2-2.5 गुना अधिक थी। ठीक है, लेकिन सदियों से, अरबों साल से जो है इसका लगातार अनच्छादन हो रहा है, लगातार अपरदन हो रहा है, जिसके कारण वर्तमान में यह जो है एक रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान या दिखाई देता है। तो यह जो है वर्तमान में एक क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। जितना मैंने अरावली के बारे में बोला, यदि अरावली के बारे में क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो यही सब पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए। अब पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अरावली वाला देखा था, अब इसमें उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिया। तो यही मैं कहता हूं कि जब भी आप जो है PYQ लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, तो अपने आप को जो है एकदम समर्पित कर दीजिए उस क्वेश्चन को। कोई गिला, मतलब जैसे होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को सेफ करते हैं कि नहीं, जैसे मुझे पता चल जाए कि मुझे नहीं आता है कुछ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं इस बात से बचूंगा कि नहीं नहीं मुझे सब आता है। जब मुझे सब आता है और हकीकत में कुछ नहीं आता है, तो मैं फिर एक आवरण ओढ़ूंगा। ठीक है ना, तो यह नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को क्वेश्चन के सामने एक्सपोज करना है, और जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको जो है पूरा उसके बारे में सोचना है कि उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उस फैक्ट के बारे में, फिर आंसर तो आप दे ही लोगे। तो रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब जो शेष बचा हुआ है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एटना, अरावली, किलिमंजारो और हिमालय। तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण था, जो सबसे पुराना वलित पर्वत एक समय। क्लियर है यह बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोद्दा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। क्या यह भी बताने की जरूरत है? यदि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं, तो इनको जो है लूसेंट उठा के या कोई भी ज्योग्राफी उठा के पढ़ जाइए, ये सब आने चाहिए। तो सबसे बड़ी चोटी साउथ इंडिया क्या है आपकी? महेंद्रगिरी। आंसर दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी चोटी जो है अनाईमुडी है। ठीक, अनाईमुडी जो है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। यह जो है साउथ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दोद्दा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, यह दो नदियों के मध्य में स्थित है। जैसे ही ये नर्मदा तापी के बारे में आए, तो आपको तुरंत जो है अपने दिमाग को होल्ड करना है, रुकना है। ठीक, और सोचना है कि नर्मदा तापी कैसी नदियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में नर्मदा और तापी जो है ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। अच्छा, भ्रंश से बहती हैं, कहाँ गिरती हैं, यह सब सोचिए। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, उनके बारे में सोचिए, रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद क्वेश्चन आपका तो ये है, इसका आंसर तो आप दे ले जाओगे तुरंत। लेकिन इस क्वेश्चन, मतलब मैं बता रहा हूँ 10-10 दिन में आपका एक सब्जेक्ट तैयार होगा, मैक्सिमम 10 डेज लगेंगे, और आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप, मतलब पूछो मत। लेकिन उसके लिए यही है कि नर्मदा तापी आया, यहाँ पर जो है इसके बारे में नर्मदा बनाइए। आपने कभी पढ़ा है तो इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इस पे डैम कौन सा है, ये क्या बनाती हैं, कहाँ से होके बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, इतना रिकॉल कर लीजिए। इसके बाद जो है आपका सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में क्या है? विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी है, राजमहल पहाड़ी है, अरावली है। तो आपको याद होगा, नर्मदा है, नर्मदा के इधर जो है आपका विंध्यन है, यहाँ पर जो है सतपुड़ा है, और यहाँ पर जो है आपकी तापी है। ठीक, अब देखिए यहीं पर फिर से एक बात आ जाती है
कि यदि जो है यह नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटी से होके बहती हैं, तो ये जो दोनों माउंटेन हैं यह कैसे माउंटेन होंगे? तो एक तरह से यह जो है ब्लॉक माउंटेन होंगे, ब्लॉक माउंटेन होंगे, या भ्रंश में उत्थान की वजह से बना होगा। ठीक, तो कुल मिला के यह जो एक तरह से ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, चाहे ये विंध्यन हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, ये सभी जो है ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। आगे हो सकता है क्वेश्चन दिखाई दे जाए, पूछा हुआ हो, नहीं पूछा हुआ होगा तो भविष्य में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यही सब कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। इस क्वेश्चन का आंसर अपेक्षित है आप लोगों से। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर तो इधर यह तमिलनाडु है, यह केरल है, यह जो है आपका कर्नाटक वाला रीजन है, और यहीं पर जो है आपकी, यहीं पर जो है आपकी क्या है, नीलगिरी, यह जो है नीलगिरी माउंटेन जो है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। तो नीलगिरी जो है एक तरह से जो है क्या है, इनके मिलन स्थल पर है। और नीलगिरी को और क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, माने पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो माउंटेन है उनका मिलन स्थल भी बोला जाता है। यह भी आप लगिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पालनी हिल्स पर जो है कौन सी जो है कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, तो यह सब आपको रिकॉल करना। फिलहाल इसका आंसर नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट करके बताएं। नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक, साउथ टू नॉर्थ, यह क्रम आपको बताना है। सतमाल पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा श्रेणी। तो देखिए पीर पंजाल कहाँ पर है? पीर पंजाल आपकी जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक, JNK में है। तो पीर पंजाल तो सबसे जो है आपकी क्या हो जाएगी, सबसे नॉर्थ में हो जाएगी। नॉर्थ में पीर पंजाल, नॉर्थ में सबसे पीर पंजाल हो जाएगी। 3 सबसे लास्ट में होगी। बस खत्म बात। एक आंसर आपको पता है, आंसर हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सपोज करिए ये सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, तो यह तो समझ में आ रहा है कि सतमाल जो है साउथ की है, सबसे नीचे होगी। कैमूर जो है, जो विंध्यन है आपका, जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन का जो पूर्वी विस्तार है। फिर इसी के आसपास आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। तो यह नागा और कैमूर वाले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा नागा वाली ऊपर है, कैमूर वाली नीचे है। तो ये इसका आंसर नंबर 1 पर सतमाल हो जाएगी, 2 पर कैमूर, 4 पर आपकी जो है नागा पहाड़ी, और सबसे लास्ट में आपकी पीर पंजाल। तो इसी से एक ही से आंसर चल रहा था पता, लेकिन आपको नागा और कैमूर में जो है एक बार दिक्कत हो सकती थी। तो उसके लिए है कि आप मैप उठाइए, मैप से देखिए, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन और जगह पूर्वी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसका मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अन्य जगह की जो आसपास की पहाड़ियां हैं इस तरह से आप कर सकते हैं, इस क्रम में अरेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, आपको यह भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मैं क्वेश्चंस को जो है यूपी नहीं, UPSC वाले क्वेश्चन को मैं पहले ही मतलब गेस कर लेता था कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लगभग क्वेश्चन
पूछ लिया जाता था उस तरह से, लेकिन उसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं, विश्वास मानिए, मतलब 80-80 70-70 क्वेश्चन गेस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं लगातार वही इस बात को गेस कर लेते हैं, तो लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं वह है, कार्डमम जो है, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह जो है, आप आंसर बताएं। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो कार्डमम जो है, आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्डमम है, इस भाग में लास्ट में जो है, जो पश्चिमी घाट का सबसे अंतिम विस्तार है साउथ में, तो वह कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल के बाद भी एक हिल है, नागरकोइल। ठीक है, तो कार्डमम हिल इधर केरल है, इधर जो है तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। तो यह जो रीजन क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु इसका आंसर होना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकता है, इसके अलावा कोई आंसर बताना चाह रहा हो तो। इस आंसर में इसके अलावा कोई आंसर बताना चाह रहा हो तो बता सकता है। हाँ, वेरी गुड मोहित जी। चलिए, आप आए तो कम से कम आंसर तो दिया, बहुत अच्छा लगा। ये सब बच्चों वाला खेल है, यदि आपने मैपिंग की है थोड़ा सा तो, मतलब बच्चों वाला खेल नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट, मांडव पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। देखिए, बालाघाट है, सतमाल सतमाला है, हरिश्चंद्र है। यह जो मांडव पहाड़ी है, इसके बारे में बताइए, यह किस राज्य में है? किस राज्य में है? यही महाराष्ट्र में नहीं है, यही जो है महाराष्ट्र में नहीं है, तो फिर कहाँ है? ठीक, ठीक है, तो इसका आंसर, या इसको बी बना लीजिए, इसको सी बना लीजिए, ये डी को एज इट इज रहने, तो ए बी सी। तो यह मांडव पहाड़ियां नहीं होगा। मांडव पहाड़ियां कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। नेक्स्ट देखिए, गडजात पांडव, यह क्वेश्चन, इसका मतलब टाइपिंग एरर है इसमें, इसको छोड़ देते हैं। युग्म बोला है, युग्म है नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टेट लिखा रहा होगा, जैसे गडजात पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, सेवराय कहाँ पर है, नल्ला मलाई कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची एक और सूची दो से सुमेलित, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको, और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। गारो पहाड़ियां एक तरफ लिखी हैं, एक तरफ राज्य लिखा है। गारो, मिरी, कुल्लई मलाई, डालमा। तो गारो खासी जयंतियां कहाँ पर हैं? मेघालय में है, तो वन का ए हो जाएगा। यहाँ जो है सब बात नहीं बनेगी। मिरी, गार मिरी, अभोर, मिसमी, यह जो है कहाँ पर है आपकी? अरुणाचल प्रदेश में है, तीन हो जाएगा। डालमा जो है आपकी झारखंड में है। कुल्लई कुल्लई मलाई जो है आपकी तमिलनाडु में है। तो एक, तीन, दो, चार, कौन सा आंसर होगा? देख के बताइए। एक, तीन, दो, चार, एक, तीन, दो, चार, ए नंबर का ऑप्शन।
ये सब मैपिंग के क्वेश्चन है। एक दिन आप मैप लेकर बैठेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अपने मैप पर इनको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, तो जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये करना तो पड़ेगा आपको। यह क्वेश्चन जो आंसर दे देगा वह वह प्री में सेलेक्ट है मेरी तरफ से। ठीक, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम जाके करे। बताइए इसका आंसर, अब देख के मत बताने लगना। क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है सामने, इसका जो आंसर बता देगा दिल से, ईमानदारी से, तो उसकी ज्योग्राफी में तैयारी ठीक है। कॉन्सेप्ट लेवल पर उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है फैक्ट जो है अपना ब्रशअप करने की ज़रूरत है। मोहित जी आंसर दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप सही आंसर देंगे। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अब एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपकी तैयारी जो है इसी वे में जानी चाहिए। पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, यानी भ्रंश से बना हुआ है या ब्लॉक माउंटेन है। तो देखिए, भारत में जो साउथ वाले माउंटेन है खास करके, जैसे पश्चिमी घाट, विंध्यन, सतपुड़ा, यह सब जो है भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। आप ऐसे भी समझ लो कि ये मैं डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हूँ, जहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, जहाँ पर होगा। यह जो एरिया है, यह कैसे बना? पहले यह भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से जब टूटा तो एक फाल्ट बनी, उस फाल्ट से अरब सागर का निर्माण हुआ। अरब सागर नीचे धंस गया और यह भाग ऊंचा दिखाई दे रहा है, जो कि भ्रंश से निर्मित है। और इसमें भ्रंश कौन है? यह अरेबियन सी जो है एक भ्रंश की तरह है। इसी तरह से जो है यहाँ पर जो आपका विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पर नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी भ्रंश है इसके बीच में। तो यह भ्रंश के नीचे धंसने से यह हिमांचल विंध्याचल जो है, विंध्यन जो है एक माउंटेन के रूप में दिखाई देता है। तो कुल मिला के यह भ्रंश ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत है, यह बात सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता जाता है। तो आप जब देखेंगे जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की स्थिति यह इधर से ऐसे खड़ा है और फिर धीरे धीरे इधर ऐसे इस तरह से है। तो यह जो है यह इस तरह से दिखाई देता है। तो यह भाग धीरे धीरे जो है मंद मंद रूप से फैला हुआ है। तो यह बात भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो आप जानते हैं कि एक समय आया था भारत के भूगर्भिक इतिहास में, जिस समय भारत के ऊपर बहुत सारे बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ था। वह समय था जब भारत रीयूनियन द्वीप के ठीक हॉट स्पॉट से गुजर रहा था। तो वहां से जो है एक ज्वालामुखी का, बेसाल्टिक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे यह जो है दक्कन का पठार जो है आपका, दक्कन के पठार का फॉर्मेशन हुआ। उसी दक्कन के पठार के फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या है, पूरा बेसाल्ट का लावा है। तो यह देखेंगे कि यह जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का यह वाला जो सिरा है, यहाँ पर क्या है, यह जो है बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है आपका। तो इसलिए उपयुक्त 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। यह क्वेश्चन यदि इस लेवल की आपकी तैयारी है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं ईमानदारी से, तो आपको जो है निश्चिंत रहना है, परेशान नहीं होना है। दिक्कत हो रही है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, तो एक बार बेसिक बुक खास कर एनसीईआरटी को जो है एक बार पढ़ जाएं बहुत अच्छे से, रुक रुक कर, ठहराव के साथ। तो क्वेश्चन आपके यही इसी तरह के आएंगे। क्लियर है यह? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब
अर्थात वेस्ट टू ईस्ट, इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मैकाल सतपुड़ा महादेव छोटा नागपुर, सतपुड़ा महादेव मैकाल छोटा नागपुर, मैकाल महादेव सतपुड़ा छोटा नागपुर, सतपुड़ा महादेव छोटा नागपुर मैकाल। इस क्वेश्चन को व्यवस्थित करें। बताएं इसका आंसर। इधर देखिए, बताइए। देखिए, जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर सबसे इधर है, ईस्ट में है, यह तो क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन में छोटा नागपुर दिया हुआ है सबसे अंत में, तो इससे भी पता चल रहा है कि यार छोटा नागपुर ही अंत में होगा तभी दिया, तो यह वाला तो कैंसिल हो गया। छोटा नागपुर से पहले जो है आपका मैकाले है, मैकाले है, तो छोटा नागपुर से पहले मैकाले। अब ये 2 आंसर क्या हो गए, अब्सेंट हो गए, गायब हो गए। मैकाले से पहले आपका क्या है, महादेव है, महादेव है, महादेव से पहले सतपुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा बी। मैप खोलिए, एटलस खोलिए, एटलस में देखिए आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड मोहित, बहुत देर बाद जो है आपने कमेंट किया है। क्लियर है। जब भी आप आंसर बताइए तो क्वेश्चन नंबर जरूर बता दिया करिए, क्योंकि डिले होता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं बोलता हूं तभी आपका भी आंसर आता है, लगभग 1 मिनट का डिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जीके का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, केटू, केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट। इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि गैडविन ऑस्टिन। केटू जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह कहाँ पर आती है, नेपाल में आती है। ठीक, यह दोनों भी जो है भारत में आती है, लेकिन इन सब में केटू जो है सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, 54 का ए, ठीक है, वेरी गुड। 55 का भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, यह जो है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब यह जो ये हिमालय है, तो हिमालय में ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे 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 ऐसे, यह जो है लगभग चूंकि इसी तरह से जाएगा, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कौन से माउंटेन का क्रम क्या है, बताइए आप। ईस्ट टू वेस्ट, इसका आंसर बताइए। K2, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का विस्तार जो है, जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार जो है, ठीक, नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत के बीच में जो है आपका, यह जो है धनुषाकार रूप में फैला हुआ है। यह आप जो है जब भी पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, तो नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईस्ट में तो नामचा बरवा होगा, सबसे नामचा बरवा सबसे ईस्ट में नामचा बरवा होगा, तो नामचा बरवा यह हो गया, नामचा बरवा यह हो गया सबसे ईस्ट में। फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट है कहीं पर, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल से पहले यहाँ पर कंचनजंगा है आपकी सिक्किम में, ठीक, तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक, कंचनजंगा हो जाएगा। दोनों में बात दे रहा है। हमने यहीं पर बोला कि माउंट कंचनजंगा के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, सिक्किम के बाद नेपाल, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो यह बात आपका हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा नेपाल में।
यहां पर अब ये वाला दो, एक दो दो नंबर तक टक्कर दिया, तीसरे नंबर पर जाकर यह जो है डिफ्रेंशिएट हुआ, तो माउंट एवरेस्ट हो जाए, नंदा देवी जो है आपकी उत्तराखंड में है। तो यह क्रम जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है आपका हो जाएगा। अब इस तरह के काम जो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम का फोबिया बहुत भयंकर होता है, डर लगता है कि यार पता नहीं मैंने वो वाला पढ़ा है, आएगा कि आ गया तो मेरा क्या होगा, है ना। एक कोई चीज आपको नहीं पता होती है और उससे इतना आप मतलब डर जाते हैं, लगता है कि एग्जाम हमारे हाथ से गया। तो यह ध्यान रखिए कि जैसे किसी को यह क्रम नहीं याद होता, पहले तो याद कर लेना है, मेहनत करना है, प्रयास करना है, क्वेश्चन जो है लॉजिकली सही हो जाता है। जैसे इस तरह से कुछ कि सबसे उत्तर सबसे दक्षिण में कौन सा है, इस क्रम में जब आप करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसा आप, कुछ लोगों को डायरेक्ट याद हो जाता है, कुछ लोगों को लॉजिकली याद होता है ना। तो अपने हिसाब से उस चीज़ों को याद करिए। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब देखिए, क्या यह अन्नामलाई होगा? नहीं होगा। सिरुमाली, तिरुमाली, यह क्या होगा? नहीं होगा। तो 3 और 4 तो नहीं है, 3 4 तो गायब कर दीजिए। तो जिसमें भी 3 और 4 दिख रहा है उसको हटा दीजिए। 3 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अन्नामलाई तो आप जानते हैं ना, अन्नामलाई साउथ की चोटी है। मान लीजिए सिरुमाली भी नहीं जानते हैं, अन्नामलाई जानते हैं, तो अन्नामलाई हिमालय में नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो बचा कौन? एक तो सही होगा ना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, त्रिशूल है, कामेट है, नंदा देवी है, यह गोसाई थान जो है आपका नहीं है। गोसाई थान कहां पे हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। हिमालय में त्रिशूल शिखर, अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब पूछ लिया है तो एक दो आप जो है देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे त्रिशूल शिखर जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के यह त्रिशूल माउंटेन है। यह एकदम सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो यह चोटी जो त्रिशूल है आपकी लगभग 7150 मीटर के आसपास है, इससे अधिक ऊंची नहीं। तो 7500 से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, 150 क्वेश्चन आता है या 100 क्वेश्चन आता है, आपको पूरे 100% थोड़ी नहीं है सही करना है, कुछ तो क्वेश्चन आप गलत करिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं, आप बाय द वे पढ़ा हुआ है तो नहीं होगा, या आपके राज्य विशेष से हो सकता है। बहुत देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां काम करती हैं। कभी हो सकता है एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पे घूम के आए हो तो आपको सब कुछ पता होगा, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधोलिखित मतलब, अधोलिखित मतलब नीचे जो लिखा गया है, इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएं इसका आंसर। शिमला पीर पंजाल, क्या यह सुमेलित है? पीर पंजाल कहां पर है? जेके में है, जम्मू कश्मीर में। और शिमला जो है आपका शिमला जो अवस्थित है वह जो है कहां पर है? ठीक है, ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो यह गलत हो गया। एक जो है लिखा है उटक मंडक नीलगर पहाड़ी, सही है। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी। देखिए, ये जो कोडाई कनाल है ना, यह कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी पर न होकर पालनी हिल्स पर है, पालनी हिल्स पर है। तो यह भी जो है आपका गलत है। तो यह दोनों आपके आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या?
बी एंड डी, देखिए क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत पूछे, मतलब हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। तो इसमें जो है मुझे पूरा पता है, जब आयोग ने आंसर दिया रहा होगा तो डी दिया होगा, फिर आपत्ति हुई होगी, फिर बी और डी दोनों आंसर सही हो गया होगा, या फिर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? अब ये इस साल जो है, ये जो भी पेपर बनाया है, ये भांग खा के बैठा था एग्जामिनर। तो इसमें जो है यह नामचा बरवा और गुल्ला मंदाता, यह दोनों जो है भारत में नहीं है। नामचा बरवा जो है कहाँ पर है? यहाँ पर नामचा बरवा है, ठीक। इधर ने इस एरिया में जो है आपका गुरला मंदाता है। तो ये नामचा बरवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के एकदम किनारे पर और तिब्बत वाले रीजन में है, तो चाइना में एक तरह से हो जाएगा। गुरला मंदाता जो है कहाँ पर है? नेपाल में है। तो यह दोनों जो है इसके आंसर नहीं होंगे। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ जो है सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। देखिए, अनाईमुडी 3 केरल में है। सारामती जो है आपकी, सारामती जो है नागालैंड है। 3 4, तो देखिए 3 4 यहीं से बात बन जा रही है। इसके बाद जो उत्तराखंड में कौन है? नंदा देवी है। दोद्दा बेटा कहाँ आ जाएगा? तमिलनाडु में। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है आई होप। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तमिलनाडु भारत है, उधर ऊंची चोटियां हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु में कौन सा होगा? दोद्दा बेटा, नीलगिरी की चोटी। तो 4 हो गया। सारामती नागालैंड की चोटी। गुरु शिखर राजस्थान, अरावली की चोटी। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की चोटी। 4 3 2 1, 4 3 2 1 यही होगा। तो ये सब जो है आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। लोकल पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया है। राज्य दिया है बटेश्वर पहाड़ी, बेल्लारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोसी पहाड़ी। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि आप इनका आंसर दे पाएं, लेकिन फिर भी प्रयास करिए, प्रयास करिए कि इसका आंसर मतलब मिल जाए आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें अंतिम समय तक लड़ना है, भागना नहीं है। लड़ने का मतलब क्या होता है? कुछ तो आ रहा होगा यदि पढ़ाई किए तो। बेल्लारी जो है, बेल्लारी जो है कहाँ पर है? बेल्लारी कर्नाटक में है। बी का 4। अब ये तो एक ही से सही हो गया। बी का 4 एक ही क्वेश्चन में दिया है। नहीं, ये गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, थोड़ा सा इसमें ये हो गया, इसको शिफ्ट कर लीजिए। यह जो है आपका ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। मिसप्रिंटिंग है, हो जाती है। तो ए बी सी डी ऐसे कर लीजिए। तो देखिए हमको यह पता चला कि बी का 4 है। तो बी बी में 4 कहाँ पर दिया है? इसको हटा दीजिए, इसको इसको हम नहीं देखते हैं। अब देखिए ए बी सी डी, तो बी में 4 यह दिया है डी ऑप्शन में, तो डी ही ऑप्शन सही होगा। अब और देख लेते हैं। तो डी का 4 है, तो मणिपुर है। तो मणिपुर का नाम, तो वहां पर कैसी पहाड़ियां होंगी? इन चिन टाइप की, मतलब जो होंगी थोड़ा सा अजीब से नाम होंगे। तो सी का 2 होने की संभावना है, सी का 2 होने की संभावना है। चलिए ये भी तुक्का हमारा सही जा रहा है। ठीक, चिन जो है मणिपुर में है। अब बचा आपका धोसी और बटेश्वर। तो जरूरी नहीं है आपको यह दोनों नाम पता हो। तो फिलहाल आंसर तो आपका इसी से हो गया, लेकिन आपका मतलब ये फर्ज बनता है कि इसको याद कर लें कि धोसी पहाड़ियां जो है आपकी कहां पर हैं?
हरियाणा में और बटेश्वर पहाड़ियाँ आपकी बिहार में हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये कभी एग्जाम में पूछा है तो पूछा जा सकता है।